में जायजा लिया सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कि किस तरीके से यहां से हमें चीजों को हैंडल करना है। अब रुक करते हैं हम महाराष्ट्र का। आप मुंबई में मौजूद हैं विवेक, उनसे अपडेट लेते हैं। तो विवेक, महाराष्ट्र के क्या हाल है ना? कंसर्न वहां के भी नंबर लगातार देते रहे और कुछ नए गाइडलाइंस भी आए हैं कल। जी बिल्कुल विपिन, देखिए 2 दिन से अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से जो महाराष्ट्र के आंकड़े हैं वो 46,000 के आसपास आ रहे हैं। मुंबई के लिए राहत भरी खबर ये है कि पिछले 6 दिनों में काफी ज्यादा मामले फ्लक्चुएट हुए हैं। 5 दिन तक मामले 20,000 से सीधे 11,000 आ गए थे, फिर अचानक बीच में 11 से 16,000 चले गए थे। कल का जो आंकड़ा आया है वो 13,000 के आसपास आया है। तो कहने की इंडिकेशन ये जरूर मिल रहे हैं कि हल्का फ्लक्चुएशन नंबर्स में जरूर है। और बीएमसी की जो टास्क फोर्स की टीम मेंबर है वो बता रहे हैं कि ये फ्लक्चुएशन जो है वो धीरे धीरे 1 हफ्ते तक रहेगा। 1 हफ्ते बाद वो डिसाइड करेंगे कि जो प्लेट्यू है, जो कर्व है वो नीचे की तरफ जा रहा है या फिर फ्लैटेंड है। 1 हफ्ते बाद 1 हफ्ते तक ये काफी अहम समय रहेगा, क्योंकि ये जो समय रहेगा उस पर जो टास्क फोर्स की टीम है, बीएमसी की जो टीम है, जो एक्सपर्ट की टीम है, वो मॉनिटर करेगी मुंबई के आंकड़ों को लेकर। क्योंकि देखिए 20,000 से सीधे मामले 11,000 आ गए, फिर कल के जो आंकड़े थे वो 13,000 थे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि इन 1 हफ्ते के अंदर ये 4 से 5 दिनों में जो नंबर्स आएंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो जानकारी मिल रही है विपिन कि इन 3 दिन जो 4-5 दिनों की बात हो रही है उस पर नंबर फ्लैटेड रहेंगे। अगर ये नंबर फ्लैटेड रहते हैं या फिर अगर एक स्थिर पे रहते हैं तो ये समझा जाएगा कि तीसरी लहर की जो कर्व है, जो डाउन स्टेट कर्व है, वो शुरू हो जाएगी 1 हफ्ते बाद। लेकिन बीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि 1 हफ्ते तक ये नंबर देखेंगे, उसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे कि ये डिक्लाइन फॉर्म में जा रहा है या नहीं जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो होम टेस्ट किट की जो बात हो रही थी उसको लेकर बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के जारी करने के तहत ये होगा कि जो भी कोई आम इंसान, कोई ग्राहक मेडिकल स्टोर में अगर कोरोना किट खरीदता है तो उस ग्राहक को मेडिकल स्टोर में एक फॉर्म भरने को दिया जाएगा। उस फॉर्म में और उसकी पूरी जानकारी दी होगी, जिसमें ग्राहक का फोन नंबर, उनका नाम, उनका पता, वो सारी चीजें अब ग्राहकों को मेडिकल स्टोर में देनी होगी जब भी कोई वो कोरोना टेस्ट किट खरीदेंगे। फिर जो दुकानदार है वो सारी डिटेल जो है वो शाम 6 बजे हर रोज बीएमसी और एफडीए को मेल करके जानकारी देंगे कि इतनी किट इतने ग्राहकों ने ली है और इसकी सारी डिटेल्स ये है। उसके बाद बीएमसी के जो वार्डरूम होते हैं वहां से उनको जो टेस्ट किट में जो फोन नंबर ग्राहक के दिए गए हैं वहां से बीएमसी उन्हें फोन करके पूछेगी कि जो आपने टेस्ट किट खरीदी थी उसका रिजल्ट क्या हुआ, निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो उसके बाद बीएमसी उसको वेरीफाई करेगी और फिर जो डेटा है वो अपने सरकारी आंकड़ों में जोड़ेगी। क्योंकि विपिन, आज से पहले जो भी पर्सनल होम किट टेस्टिंग की जा रही थी उसके आंकड़े, अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके आंकड़े बीएमसी के पास नहीं आ रहे थे, सरकार के पास नहीं आ रहे थे। तो बीएमसी सरकार को पता नहीं चल पा रहा था कि कितने जो लोग हैं जो होम टेस्ट किट ले जा रहे हैं वो पॉजिटिव, इसकी जानकारी बीएमसी सरकार को नहीं हो पा रही थी। उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। यानी कि आप आज से जो भी ग्राहक मेडिकल स्टोर में जाएंगे उनको अपनी पूरी जानकारी देनी होगी, ताकि अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो बीएमसी को पता चलता रहे कि जो कोविड का डेटा है वो मुंबई में कितना है। तो ये नई गाइडलाइन को लेकर जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि उन्हें भी पूरा डेटा बीएमसी को देना पड़ेगा। बीएमसी ने भी काफी राहत की सांस ली कि शाम 6 बजे तक उनके पास पूरे मुंबई से एक डेटा मेल होगा, फिर उसको कंपाइल किया जाएगा और कंपाइल करने के बाद जो पूरे दिन का डेटा निकाला जाता है कोरोना पॉजिटिव का, अब उसमें जो पर्सनल किट लोग यूज कर रहे हैं उनका भी डेटा उस ऐड में ऐड हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोरोना को लेकर पूरी मीटिंग की थी अलग अलग राज्यों के सीएम के साथ, तो कल महाराष्ट्र में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेश टोपे, वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और राजेश टोपे ने साफ तौर पे कहा कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस महाराष्ट्र में बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन की कमी ना हो, इसलिए वैक्सीनेशन जो है वो केंद्र सरकार से उन्होंने मांगी है। और बोला है कि वैक्सीनेशन अगर केंद्र सरकार से समय समय पर एक सफिशिएंट वैल्यू में दी जाएगी तो महाराष्ट्र का जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से बीएमसी के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद बीएमसी इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाएगा फरवरी मार्च में, तो सरकार और बीएमसी पूरी तैयारी कर रही है कि इन इलेक्शन से पहले तक वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो कम से कम पूरा हो सके, ताकि कोरोना काल में चुनाव न कराने पड़े। ठीक है। तो ये काफी सारे अपडेट्स महाराष्ट्र और मुंबई से, और खासतौर पर जो टेस्टिंग किट वाली बात की